पाठ 16 वीर अभिमन्यु। ब्रेव अभिमन्यु। पाठ परिचय इंट्रोडक्शन। महाभारत के युद्ध में अनेक पराक्रमी योद्धाओं ने वीरगति पाई, जिसमें अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु भी था। उसकी उम्र मात्र 16 वर्ष थी। रणभूमि में उस साहसी बालक ने शत्रु सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। सोचिए, लेट्स थिंक, क्या निहत्थे अभिमन्यु पर कौरव सेना के महारथियों द्वारा आक्रमण करना उचित था? जीवन मूल्य, वैल्यूज, वीरता, साहस और आत्मविश्वास की भावना में वृद्धि। भारत में ऐसे अनेक पुरुष हुए हैं जिनकी वीरता की कहानियां आज भी हमें प्रेरणा प्रदान करती हैं। ऐसे ही वीरों में से एक था वीर अभिमन्यु। वह अर्जुन का पुत्र था और अर्जुन के समान ही अत्यंत पराक्रमी भी था। प्राचीन काल की बात है, कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का भयंकर युद्ध चल रहा था। पांडवों को समाचार मिला कि द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की है। युधिष्ठिर अत्यंत चिंतित होकर बैठे थे। तभी अभिमन्यु वहां आया और युद्ध का समाचार पूछा। युधिष्ठिर ने कहा, समाचार ठीक नहीं है पुत्र, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम लोग तो हैं ही। अभिमन्यु ने कहा, मुझे भी बताइए। युधिष्ठिर बोले, पुत्र, समाचार मिला है कि कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की है। चक्रव्यूह तोड़ने की युक्ति केवल अर्जुन को मालूम है और इस समय वे यहां पर नहीं हैं। यदि कल हम रणभूमि में नहीं गए तो हमारी हार मानी जाएगी। आप चिंता न करें, मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा दें। मैं चक्रव्यूह तोड़ दूंगा। अभिमन्यु बोला। युधिष्ठिर ने कहा, नहीं पुत्र, तुम अभी बालक हो। तुम नहीं जानते कि चक्रव्यूह तोड़ना कितना कठिन है। उसमें सेना को चक्करदार घेरे में खड़ा किया जाता है। व्यूह में 7 द्वार होते हैं और हर द्वार को तोड़ने की एक विशेष युक्ति होती है। अभिमन्यु बोला, तात, आप चिंतित ना हो, मुझे चक्रव्यूह तोड़ने की युक्ति मालूम है। युधिष्ठिर ने चौंक कर अभिमन्यु की ओर देखा और बोले, तुमने चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या कब सीखी? अभिमन्यु ने उत्तर दिया, जब मैं मां के गर्भ में था, तब एक दिन मेरे पिताजी ने माताजी को चक्रव्यूह तोड़ने का वर्णन सुनाया था। मैं भी सुन रहा था, परंतु क्या पुत्र, तुम चुप क्यों हो गए? अभिमन्यु बोला, मैं चक्रव्यूह से बाहर निकलने की विद्या नहीं जानता, क्योंकि जब अंतिम द्वार तोड़ने का वर्णन आया तभी मां को नींद आ गई और पिताजी ने वर्णन बंद कर दिया। युधिष्ठिर यह सुनकर उदास हो गए और उन्होंने अभिमन्यु को युद्ध में जाने से मना कर दिया। लेकिन अभिमन्यु बार बार युद्ध में जाने का आग्रह करता रहा। अभिमन्यु का साहस देखकर भीम बोले, अंतिम द्वार तो मैं अपनी गदा से ही तोड़ दूंगा। अन्य कोई विकल्प न देखकर अंततः युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को अगले दिन युद्ध में जाने की आज्ञा दे दी। प्रातःकाल होते ही अभिमन्यु भीम, नकुल और सहदेव के साथ युद्ध के मैदान में पहुंचा, जहां पर उसके सामने गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे। अभिमन्यु ने उनके चरणों में बाण छोड़कर प्रणाम किया। द्रोणाचार्य समझ गए कि यह अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु है। सिंह की भांति गरजता हुआ, बाणों की बौछार करता हुआ अभिमन्यु चक्रव्यूह के भीतर घुस गया। व्यूह के अगले द्वार पर जयद्रथ के साथ उसका भयंकर युद्ध हुआ। उसे हराकर अभिमन्यु भीतर घुस गया, लेकिन उसके साथ गए भीम और दूसरे पांडव को जयद्रथ ने व्यूह के भीतर घुसने नहीं दिया। अभिमन्यु ने अकेले ही युद्ध करते हुए 6 द्वार तोड़ डाले। इस बालक के पराक्रम को देखकर कौरव महारथी हतप्रभ रह गए। उनकी सेना में हाहाकार मच गया। अभिमन्यु के बाणों की वर्षा से कौरवों की सेना के हाथी, घोड़े, पैदल सैनिक सब गिरने लगे। वह जिधर मुड़ जाता मैदान साफ हो जाता। अभिमन्यु के इस शौर्य को देखकर दुर्योधन ने अपने 7 महारथियों को ललकारा। आप देख क्या रहे हैं? एक साथ मिलकर इस पर वार क्यों नहीं करते?
यह सुनते ही सातों महारथियों ने उसे घेर लिया और उसका रथ तोड़ डाला तथा घोड़े को मार गिराया। उसके धनुष की प्रत्यंचा भी काट दी, लेकिन अभिमन्यु निराश नहीं हुआ। उसने अपने रथ का पहिया उठाया और उसे चक्र की भांति घुमाते हुए शत्रुओं पर वार करने लगा, परंतु कुछ ही क्षणों में पहिया भी टूट गया। वह बिल्कुल निहत्था हो गया था। उसका शरीर बाणों से छलनी हो गया था। अभिमन्यु ने द्रोणाचार्य की ओर देखकर कहा, गुरुवर, युद्ध के नियम कहां चले गए? आपके रहते यह कैसी लड़ाई हो रही है जिसमें एक निहत्थे पर वार हो रहा है? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? किंतु द्रोणाचार्य कुछ बोल न सके। उनका सिर लाचारी से झुक गया। तभी दुशासन के पुत्र ने अभिमन्यु पर गदा से प्रहार किया। अभिमन्यु ने उसकी गदा छीन ली। तभी जयद्रथ ने पीछे से अभिमन्यु के सिर पर गदा से प्रहार कर दिया। वह चेतना शून्य होकर भूमि पर गिर पड़ा और फिर कभी न उठा। इस प्रकार अभिमन्यु युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ। आज भी अभिमन्यु का साहस और शौर्य लोगों को प्रेरणा प्रदान करता है।